नवमी, नाइन्थ, दशमी माने दसवीं, नाइन्थ माने नवमी। इसका मतलब शब्द का अर्थ तो इतना ही है। लेकिन जो हम लोग एक पर्व के रूप में इसको आयोजित कर रहे थे, नवरात्र के रूप में, तो मैंने इसके पहले चर्चा की थी कि नवरात्र है नई ऋतु में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को ठीक करने का एक पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है, जिससे मेरे जीवन में शक्ति का संचार हो सके और जो अग्रिम ऋतु हमारा आने वाला है, इस ऋतु में हमारा शरीर जा करके अपना सामंजस्य बिठा सके, इसके लिए शक्ति की उपासना करने का पर्व है। अब ये पर्व कितने दिन का किया जाए? तो हम लोग जो हैं वो पूर्णतावादी हैं, पूर्णतावादी। और पूर्णतावादी जो हैं वो बहुत चतुर भी है, बुद्धिमान भी है। तुमने कहा कि जितने भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी संख्याएं अधूरी हैं, क्योंकि आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 और 6 और 1 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा। 8 त्रिक 24, आप 3 गुना कर देंगे तो आपको 4 2 6 ही मिलेगा। 8 चौक 32, 4 गुना कर देंगे तो आपको 5 ही मिलेगा। मतलब गुणा कर रहे हैं और घट रहे हैं, ये स्थिति हो रही है। अगर आप इसी स्थिति में 9 को लेंगे तो 9 दूना 18, 8 और 1 9, 9 त्रिक 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पचे 45, 5 और 4 9। जितना पहाड़ा पढ़ते जाएंगे आखिरकार 9 का 9 ही रहेगा। तो 9 अपने आप में इतनी पूर्ण संख्या है कि उसमें कुछ भी घटता नहीं है। तो हमने 9 दिन निर्धारित कर लिया जिससे कि घटने का कोई अवसर न रहे। तो हम लोगों ने इसको पूर्णता की प्राप्ति के लिए, पूर्णता की प्रतीति हो जाए, हमारे जीवन में पूर्णता आ जाए, इस भावना के साथ हमने इसको 9 दिन का पर्व बनाया। दूसरा 9 का अर्थ नवीनता भी है, तो जिससे नवीनता जीवन में निरंतर आती रहे, इसीलिए भी नवरात्रि है। तो नवमी का मतलब है पूर्णता की तिथि, जिसमें हम अपने आप को पूर्णता करते हैं, अपनी पूर्णता करते हैं, अपने आप को पूर्ण समझते हैं और ये जान लेते हैं कि अब हम पूर्ण हो गए हैं। हमें चाहे जितना बांटा जाए, हम बंटने वाले नहीं है। हमें बांट दोगे, बंटने के बाद भी हम एक ही रहेंगे, हम फिर उतने के उतने ही रहेंगे, हम घटने वाले नहीं है। ये जो पूर्णता की प्राप्ति की भावना है, इसलिए इस पर्व को हम लोगों ने नवरात्र का बनाया है। और अगर कोई व्यक्ति इस 9 को पूरा कर ले, पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो फिर उसके सामने कहीं पराजय तो हो ही नहीं सकती। इसलिए अगला जो पर्व होगा वो सीधा विजयादशमी हो जाए। फिर जो दशमी होगी विजय की ही दशमी होगी, फिर पराजय वाली दशमी तो कभी आ ही नहीं सकती है। जो व्यक्ति 1 से लेकर के 9 तक शक्तियों की उपासना कर लेता है, नवरात्रि तक शक्ति की उपासना कर लेता है, अपने आप को पूर्ण कर लेता है, अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाता है। जब वो पूर्ण हो जाता है तो फिर पराजय को नहीं देखना पड़ता है, पराजय फिर उसकी होती नहीं है। इसलिए जो 10वीं पर्व है, फिर हम लोगों ने उसको विजयादशमी के रूप में मान लिया कि अब तो जो दशमी होगी विजय वाली ही दशमी होगी। तो इस पूर्णता की भावना के साथ, जैसे आपने उदाहरण देखा 9 का पहाड़ा कितना भी पढ़ दिया जाए, 9 9 करेंगे तो भी 8 1 9 रहेगा, 9 8 करेंगे तो भी 7 और 2 9 रहेगा, 9 7 करेंगे तो भी 6 और 3 9 ही रहेगा। 9 न घट रहा है न बढ़ रहा है, 9 अपने आप में पूरा का पूरा है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। 1 को करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर करोगे 3 हो जाएगा, फिर करोगे 4 हो जाएगा। लेकिन 9 को करोगे तो 9 चाहे जितने बार बांटोगे 9 का 9 ही निकलेगा। तो ये पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए हमने इस पर्व को 9 दिन का मनाया। नवमी का मतलब पूर्णता का पर्व, दशमी का मतलब पूर्णता के आने के बाद जो विजय होती है वो वाला पर्व हमारा विजयादशमी का पर्व है। यह है नवमी और दशमी का भाव, जो हमारे पूर्वजों ने पर्व के रूप में इसको स्वीकार किया है, इसको माना है, मनाया है। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, मातृशक्ति के विषय में मेरा भी एक प्रश्न है। जी जी।
कि हमारे वेद शास्त्रों में स्त्रियों के लिए ईश्वर तक पहुंचने का कौन सा मार्ग बताया गया है? ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग करके कहीं भी नहीं बताया गया है। ये जो अलग अलग करके बताते हैं ना, पाखंडी लोग हैं। हम सभी जीवात्मा हैं। पुरुष के अंदर जो है वो भी जीवात्मा है, स्त्री के शरीर में है वो भी जीवात्मा है। और जीवात्मा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ही रास्ते पर जाना पड़ेगा, जो रास्ता सबके लिए है। तो वही रास्ता अपना इसमें शरीर वाला भेद तो करना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। ये शारीरिक भेद तो केवल सांसारिक व्यवहार का मामला है बस। जहाँ तक ईश्वर प्राप्ति का प्रसंग आएगा, स्वाध्याय का प्रसंग आएगा, ज्ञान का प्रसंग आएगा, चेतना का प्रसंग आएगा, उसमें शरीर वाला भाव ही नहीं रहेगा, वहाँ तो आत्मा वाला भाव रहेगा। और आत्मा सब एक जैसा है। तो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है, इसमें स्त्री शरीर क्या करेगा, पुरुष शरीर क्या करेगा? शरीर तो शरीर है। अच्छा, जितने ऑर्गन्स पुरुष शरीर में है, जितने तत्व पुरुष शरीर में, उतने ही स्त्री शरीर में है। बल्कि स्त्री शरीर में प्लस और है। स्त्री शरीर में बच्चेदानी प्लस ऑर्गन है, जो पुरुषों के शरीर में कहीं भी नहीं। वो आपके पास में ज्यादा, स्त्रियों के शरीर में ज्यादा होता है। तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, इसका शरीर का भेद योग के रास्ते पर, ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते पर कुछ भी बाधा नहीं है। इसलिए दोनों के लिए एक ही रास्ता है। विवेक, वैराग्य, सत्य, संपत्ति, श्रवण चतुष्टय, ये साधन चतुष्टय। इसके अतिरिक्त मुक्ति की प्राप्त करने का, परमात्मा की प्राप्त करने का भिन्न कोई रास्ता अलग अलग किसी के लिए भी नहीं बताया गया है। तो दोनों का एक ही मार्ग है, जो मार्ग नवे सिमुल्ला हम लोग पढ़े हैं। सत्य, संपत्ति है, विवेक, वैराग्य है और साधन चतुष्टय है। इन साधन चतुष्टयों को करते हुए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार, इनको करते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति की ओर जाएंगे। इसमें शरीर के भेद एक कोने में रख दीजिए, उसको बिल्कुल सामने मत आने दीजिए। आचार्य जी, एक भ्रम समाज में और फैला हुआ है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के सानिध्य में ही रहना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता का हनन किया गया है। ये ऐसा क्यों है आचार्य जी? वहाँ जो मनु का भाव है जी, वो है क्या, बाल्ये 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 पिता रक्षति, यौवने जपदे रक्षति, वृद्धायां पुत्रा रक्षन्ति, न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। इसका मतलब है कि वो स्त्रियों को हर स्थिति में, किसी भी अवस्था में वो हो, उनका संरक्षण, उनका विशेष मान, उनका आदर, उनका सम्मान होना ही चाहिए। वो बेटी के रूप में तो भी मान्य है, बहन के रूप में तो भी मान्य है, माता के रूप में तो भी मान्य है, दादी नानी के रूप में तब भी मान्य है। वहाँ पर कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बेटी छोटी है तो मान्य नहीं है और बूढ़ी हो गई तो फिर मान्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों को सर्वथा मान्य, उनको मनु जी का उद्देश्य था स्त्रियों को सर्वथा मान्य मानने का। इसीलिए उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियां पूजित होती हैं वहाँ पर देव लोग रमण करते हैं, वहाँ देवत्व विराजता है। तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान हर अवस्था में, हर उम्र में होना चाहिए। वहाँ मनु जी कहने के मतलब, ये लोग उसको भ्रम फैलाते ही नहीं, स्त्रियों को तो दबाने के लिए मनु जी ने कह रखा है। जब दबाने के लिए कहते तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहते? जामयो यानी गेहानि शपंच प्रति पूजिता तानि कृत्या हतानि व जायन्ते नात्र संशया। ये मनु का श्लोक है। मनु कह रहे जामया यानी गेहानि, स्त्रियां जिन घरों में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के, अब क्या करूं, कोई रास्ता ही न बचता हो, ऐसी स्थिति में आकर के स्त्रियां जिस घर में आंसू बहाती हैं, वो घर अपने सारे प्रकार के कृत्यों को नष्ट कर लेता है। उसके हवन पूजा किए गए जितने भी पुण्य कर्म है वो सब के सब बेकार होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम है कि स्त्रियों का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। जो मनु ये बात कह रहे हैं वो मनु स्त्रियों को बांधने की बात करेंगे, परतंत्र करने की बात करेंगे। ये दुष्प्रचार है लोगों का, ऐसा ये सुप्रचार नहीं है जी। और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। जी ओम। कौन, मैं ये पूछना चाहती जो कन्या पूजन करते हैं नवरात्र में, उसका थोड़ा संक्षेप बता दीजिए, मैं इसमें भ्रमित रहती हूँ। वो भी शक्ति पूजन है। शक्ति, नारियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा,
देवियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारी एक शक्ति है, स्त्री एक शक्ति है, उस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं। 9 दिन तक हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो उस शक्ति की पूजा में हमने अंतिम दिन में 8वें दिन या 9वें दिन अपनी जो शक्ति है, वास्तव में घरों की जो शक्तियां हैं, स्त्रियस्ु नान्य भेदोस्ति किंचन, स्त्रियां और स्त्री, लक्ष्मी और स्त्री दोनों में कोई भेद नहीं है। तो हम नारी को शक्ति मान करके शक्ति की उपासना करते हुए अपनी नारी रूपी जो बेटियां हैं, जो कल को माताएं, बहनें, भगिनियां बनने वाली हैं, इन बेटियों का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनको भी पूजित करते हैं, उनका सम्मानित करते हैं, क्योंकि यही वास्तव में शक्तियां हैं। अगर ये वास्तव में शक्तिशाली हो जाए, शक्तिमती हो जाए, तो फिर देश को सुधारने में, देश को बदलने में, परिवार को बदलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो इनको शक्ति के रूप में पूजा करने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है। उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको पूजित करना चाहिए, उनको अपना आशीर्वाद देना चाहिए, उनको यथावत बढ़ाना चाहिए। इसके लिए तो कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया जाता है। तो कन्या खिलाने का भी आ सकता है आचार्य जी? बिल्कुल खिलाइए, वस्त्र दीजिए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, भोजन कराइए, उनको सम्मानित करिए। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हम तो बच्चियों को वस्त्र भी देते हैं, भोजन भी कराते हैं, जाते समय दक्षिणा भी देते हैं कुछ कुछ उनके हाथ में। आचार्य जी, किसी समय की केवल नवरात्र में ही? किसी समय जब मतलब सर्वदा उनका सम्मान करना। ये तो एक प्रतीक बना लिया कि पर्व पर उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन वे सदा ही सम्मान की पात्र हैं, उनका सदा ही सम्मान होना चाहिए। किसी भी दिन किया जा सकता है। पर्व में एक प्रसंग आता है तो व्यक्ति कर देता है, इसलिए उसको कर्मकांड का अंग बना लिया गया, जिससे कि व्यक्ति करे ही करे। वैसे नित्य करने का है, रोज ही करने का चीज है। आचार्य जी, मिट गई शंकाएं, मिट गई जी। जी आचार्य, और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न बहुत हैं, लेकिन दिल के दरवाजे हैं, आखिर खुलते 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 हैं। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और मैं पूछती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल रखिए, आपका प्रश्न सबका प्रश्न हो। जी जी, जो विवाह का समय निर्धारित किया गया है पुरुष के लिए, महिला के लिए, तो समाज में ये भी भ्रांतियां फैली हुई है कि पुरुष 48 वर्ष का और महिला 25 वर्ष की होनी चाहिए। इस विषय में भी काफी भ्रांतियां समाज में फैली हैं, तो इसको कैसे समझाया जाए लोगों को? इस पर आप लोग बहने हैं और आपका अनुभव इसमें अच्छा है। 45 साल की उम्र में, 44, 45, 42, किसी का मतलब 40 से और 48 के बीच में, 40 से 48 के बीच में प्रत्येक महिला का प्रजनन का वो कार्यक्रम बंद हो जाता है। पीरियड आना, जो आना वो बंद हो जाता है, तो गर्भ की स्थिति समाप्त हो जाती है। अब अगर पुरुष 50 साल, अच्छा पुरुषों की जो स्थिति है संतानोत्पत्ति की उम्र की, वो 70 साल भी, मतलब वर्तमान में भी 70 साल तक है। इस ऐसी आज की अवस्था में भी 70 साल तक पुरुष प्रजनन कर सकता है, और माताएं व स्त्रियां जो हैं वो 40 से 48 के बीच में उनका प्रजनन बंद हो जाता है। तो अगर इनकी आयु समान होगी स्त्री और पुरुष की, तो पुरुष तो 70 साल तक प्रजनन करने में समर्थ है, स्त्रियां 45 साल में बंद हो जाती हैं। तो फिर बाद के जो 20-22 साल बचते हैं उनका क्या होगा? इसलिए 24-48 का जो भेद रखा गया है वो इसलिए रखा गया कि स्त्रियां 24 साल की, तो 48 साल का पुरुष होगा तो भी 20 साल तक वो लोग संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, और उनके शरीर की क्षमता। अच्छा, अब तो आप विज्ञान भी बता रहा है, डॉक्टर साहब यहाँ पर जुड़े हुए, मुझे उसको प्रमाणित करेंगे। जैसे जैसे स्त्रियों की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी प्रजनन की शक्तियां कम होती जाती हैं और कष्ट बढ़ते जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो अगर वो अधिक उम्र करके विवाह करेंगे तो जो संतानें पैदा होंगी वो कष्टकारक होंगी और ठीक से उनका निर्माण भी नहीं होगा। इसके लिए स्त्रियों की आयु, वो आयुर्वेद के अनुसार जो उनका जो स्वाभाविक शक्ति है, जिस तरह की शक्ति पुरुष के शरीर में 25 वर्ष में होती है, उसी तरह की शक्ति स्त्री शरीर में 16 वर्ष में होती है। तो 16 वर्ष का 25 मतलब 9 वर्ष का अंतर।
वो 9 वर्ष के अंतर में भी स्त्री के अंदर वो क्षमता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो पुरुष के अंदर 25 साल में आती है। तो इसलिए जो आयु का गैप रखा हुआ उसका वैज्ञानिक कारण है, उसका चिकित्सा विज्ञान उसको प्रमाणित करता है और वो चिकित्सा विज्ञान के आधार पर है। इसमें जो लोग भ्रम करते हैं उन लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए वो लोग भ्रम करते हैं। अच्छा, दूसरी की स्थिति और भी है। हमने जैसे नियम बनाया 24 से 48 वर्ष वाला, तो 48 वर्ष तक अविपुलुत ब्रह्मचर्य, जिसने अपने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है, जो स्वप्न दोष में भी, जिसको स्वप्न में भी दोष नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति के लिए 48 साल की बात कही जा रही है। जब ये लंपट 18 साल में, 15 साल में, 16 साल में ही अपना वीर्य क्षय कर रहा है, अपने शरीर का नाश कर रहा है, दुराचारी है, विचार से दुराचारी है, विचार से व्यभिचारी है। वो भले शरीर से न करता हो, डर के मारा, भय लज्जा के मारा, लेकिन वो मन से व्यभिचारी है। तो जब वो मन से 16 साल से व्यभिचार कर रहा है, 15 साल से व्यभिचार कर रहा है, तो 48 साल तक उसके पास भी कुछ नहीं रहेगा। जो व्यवस्था बनाई गई है वो 48 साल का अविपुलुत ब्रह्मचारी रहे, ऐसी ही कन्या रहे, तो 48-24 का विवाह होगा, तो अगले 20 वर्षों तक आराम से संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, उनका पालन पोषण भी कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्था विज्ञान के तरीके पर और चिकित्सा विज्ञान के आधार को बना करके ही ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और वो चरक और सुश्रुत की व्यवस्था है, कोई स्वामी जी ने अलग से व्यवस्था नहीं लिखी है। ऐसी व्यवस्था आयुर्वेद के महान आचार्य चरक और सुश्रुत की बनाई हुई है कि स्त्री शरीर की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो इतने वर्षों में ऐसी होती है और पुरुष सामर्थ्य इतने वर्षों में ऐसी होती है। तो इसीलिए विवाह के बीच में जो गैप करने की व्यवस्था रखी गई वो इसीलिए रखी गई है। अच्छा जी, इसे वर्णों के आधार पे भी समझ सकते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए ये विशेष प्रकार का जो है निर्धारित किया गया होगा समय, और वैश्यों के लिए अलग जो है समय निर्धारित किया गया होगा। विवाह में दोनों के लिए अलग समय नहीं निर्धारित किया गया है। उपनयन इत्यादि में तो निर्धारित किया गया, पर विवाह के लिए कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया। जैसे मेरे विचार से जैसा कि ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं तो वो 25 वर्ष और 24 वर्ष और 48 वर्ष हो सकते हैं, अगर ब्राह्मण वर्ग की महिला है और ब्राह्मण वर्ग का पुरुष है, तो क्या ऐसा हो? क्योंकि जैसे प्रश्न स्त्रियों के मन में होते हैं, हो सकता है कि वैसे ही उत्तर वो उतना ज्ञानी व्यक्ति दे सकता है, उतनी उम्र का व्यक्ति, ये भी हो सकता है। जैसे शंकर जी मतलब किसी शास्त्रीय व्यवस्था में वर्ण के आधार पर आयु को निर्धारित नहीं किया गया है। विवाह के लिए, विवाह के प्रसंग में वर्ण के आधार पर ऐसा कोई सीमांकन नहीं किया गया है। वो तो किसी वर्ण का व्यक्ति हो, क्षत्रिय वर्ण का हो, वैश्य वर्ण का हो, शूद्र वर्ण का हो, लेकिन अगर वो 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी है तो 24 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। आज की स्थिति में तो ये गैप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब पुरुषों में वो स्थिति है नहीं, न ब्रह्मचर्य की वो स्थिति है। बहुत लंपटता है, बहुत व्यभिचार है। 12 साल 10 साल के बच्चे लंपटता करते हैं। मैं तो आश्चर्य से चकित हो जाता हूँ, 10 वर्ष के बच्चे लंपटता करते दिख रहे। तो इतनी विचित्र बातें हैं कि उनको कहा नहीं जा सकता। जो बच्चे बातचीत करते हैं उनको सुनते रहते हैं, बड़ी वेदना होती है बच्चों के विचार सुन करके, बहुत भयंकर। मतलब मैं बच्चों की मैंने बातचीत करते सुना है। मैं कहीं विवाह में गया हुआ था और बैठा हुआ था, पीछे बच्चे बैठ के बात कर रहे थे, तो मतलब 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे थे और अपने मैडम के शरीर के अंगों की चर्चा कर रहे थे कि वो मैडम ऐसी है, वो मैडम उसका ऐसा है, उस मैडम का ये ऐसा है। मैं सुनकर के एकदम हक्का पक्का में चकित रह गया। मैंने कहा कि बच्चों के अंदर ये विचार है और उनको मैडम पढ़ा रही है, और जो मैडम इनको पढ़ाने आती उस मैडम के उस अंग की चर्चा इनके दिमाग में है। तो कितना सड़ा दिमाग है इन लोगों का। तो ऐसी विचित्र सड़े विकृत मानसिकता वाले लोग तो इतना गैप करेंगे तो कुछ करने के लायक रहेंगे ही नहीं। बहुत बहुत विकट परिस्थितियां हैं। आचार्य जी, महिलाओं की उम्र बढ़ जाती है तो उनको जो संतानें होती है उनकी बुद्धि और दिमाग के डेवलपमेंट में बहुत अंतर पड़ जाता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब इसमें प्रमाणित करेंगे। तो चिकित्सा विज्ञान ने इसीलिए उम्र ज्यादा होने के लिए स्त्रियों के लिए मना किया हुआ है। जी, अन्य किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओ महाराज जी, ये विवाह संस्कार क्या केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होता है? राघवेंद्र जी, लेडीज क्वेश्चन मत घुसिए। राघवेंद्र जी, लेडीज क्वेश्चन मत घुसिए। राघवेंद्र जी कहाँ है? बहन जी को आगे करिए ना।
ये दबाने लोगों के कारण से लोग बोलते नहीं है या बोल नहीं रहे हैं। दबाइए मत राघवेंद्र जी, मौका दीजिए, ले आइए सामने। अभी तो इनकी श्रीमती झाटिका है, वो तो इनको कैसे वोट कहाँ दबेंगी? अरे अध्यापिका बाहर आने, घर में थोड़ी है, घर में तो दबाई के रखते होंगे, बोलने नहीं देते होंगे। वो खुद घर में यही दबे रहते, बाहर ही ज्यादा बोलते हैं। जी साधना जी कुछ कर रही हैं जी। नमस्ते जी जी आज साधना जी साधना जी बोली। अभी ज्योति जी बंद रखिएगा। साधना जी बोली। आवाज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ आवाज बोलिए। ये जो प्रसाद में चढ़ा, ये नेटवर्क में समस्या है। नेटवर्क में समस्या है, आवाज आपकी कट जा रही है। जी जी पंडित जी पूरा कर दीजिए ना, चालू होगा क्या? पंडित जी बोलेंगे तो राघवेंद्र जी चढ़ बैठेंगे। आचार्य जी, हाँ बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि नवरात्रि में दुर्गा माँ शेरा वाली माता की पूजा करती है, तो क्या वो सच में शेर पे सवार होती है? अगर कोई शक्ति होगी बेटा तो वो शेर पर ही तो सवार होगी, बकरी पर थोड़े सवार होगी। जो शक्ति आएगी, जो ताकत आएगी, वो बकरी में थोड़ी आएगी, वो तो शेर में ही आएगी। तो हम बकरी वाले की पूजा क्यों करें? हम तो शेर वाले की पूजा करें जो शेर भी पाल लेती हो, शेर को अपना सवारी बना लेती हो। जो बड़े बड़े शेरों को अपना वाहन बना ले, सवारी बना ले, हम उस शक्ति की पूजा करते हैं। वो एक रूपक है, जो मूर्ति बनाई गई है ना, वो एक रूपक है, एक कल्पना है। और वो कल्पना ये है कि जो शक्ति होनी चाहिए वो शेर वाली होनी चाहिए, और ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो शेर को अपना वाहन बना डाले, शेर उसको ढोए, उसके लिए वो वाहन बन जाए। ऐसी मेरी शक्ति होनी चाहिए। तो उस शक्ति की उपासना मैं करूंगा जिससे जो शेर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। उस वाली शक्ति की पूजा करने के लिए चित्र बनाया गया है। बाकी वो शक्ति है, दुर्गा कोई स्त्री नहीं है, वो दुर्गा एक शक्ति है। और वो शक्ति कौन है? जो शेर को भी अपने बस में कर ले। तो उस शक्ति की हम पूजा करते हैं, इसलिए वो चित्र, वो फोटो बनाया गया है। प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते बेटा। नमस्ते जी आचार्य जी। जी साधना जी। आचार्य जी, जो आज जिस नाम नवरात्रि लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, 2 साल जो भी, तो लोगों से कहिए कि ये तो आप लोग चढ़ाते हैं, आप ही लोग खा जाते हैं। हाँ तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप हवन करते हैं तो फिर ये परमात्मा को क्या मिलता है उससे? अभी तो कुछ नहीं के लिए कर रहे हैं। हम परमात्मा के लिए हवन करते ही नहीं है। हम तो परमात्मा की उपासना के लिए मंत्र बोलते हैं, और हवन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश की शुद्धि के लिए, उनको बलवान बनाने के लिए करते हैं। हम तो वातावरण की पवित्रता के लिए हवन करते हैं। आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं वातावरण की पवित्रता के लिए चढ़ाते हैं क्या? वो प्रसाद चढ़ाते हैं, रख देते हैं, उसके बाद बांट के खा लेते हैं। हम उसको अग्नि को देते हैं, अग्नि उसको वायु को देता है, वायु जल को देता है, जल पृथ्वी को देता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सब के सब उस औषधि से, उस दवा से, उस सामग्री से, उस हवन से, सुगंधि से तृप्त होते हैं। तो हम तो देवों को तृप्त करने के लिए पदार्थ को दे रहे हैं, परमात्मा के लिए हम कुछ देते नहीं। परमात्मा के लिए दे क्या सकते हैं हम तो परमात्मा की उपासना मंत्रों के माध्यम से करते हुए इस क्रिया को करते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण, हमारे अग्नि, जलवायु, आदित्य, जो पृथ्वी, जो देवता हैं, वो सारे के सारे देवता लोग तृप्त हो, मजबूत बने, शक्तिशाली हो, जिससे हम भी, हमारी शक्ति संचित रहे। हम इस भावना के साथ में हवन करते हैं, और हमारी हवन प्रक्रिया का ये काम है।
आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उनको दिखा देते हैं, आपको पता है वो खाने वाले नहीं है, आप उनको चढ़ाते हैं, और अथवा पंडित जी है तो आप उनको चढ़वाते हैं, उसके बाद अपने घर उठा लाते हैं मीठा प्रसाद सब। तो आपका तो काम चढ़ा करके ले लेने वाला है, हमारा काम तो चढ़ा करके दे देने वाला है, तो किसका काम ठीक है? आचार्य जी, इस विषय में हम अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि जब हम पूजा करते थे तो हम भगवान जी को वही चढ़ाते थे जो हमें खाना होता था क्योंकि हमें पता था कि हमें खाना है, बाद में भगवान तो खाएंगे नहीं। तो आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न और है कि जो हम लोग बलि वैश्व दैव यज्ञ करते हैं तो उसमें 10 आहुतियां तो खीर की दी जाती हैं, और 16 जो भाग रखने के नियम है वो किस प्रकार से किए जाते हैं? 16 भाग रखे जाते हैं, उसके बारे में स्वामी जी ने कहा है उसको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए, किसी को खिला दिया जाए, अथवा अग्नि ठीक हो, अग्नि तीव्र हो तो उसको अग्नि में ही डाल दिया जाए, उसको भी अग्नि में ही डाला जाए, सबको अपने आप बटेगा, वो अग्नि के माध्यम से बटेगा। तो दोनों विकल्प वहां पर दिए हुए हैं, या तो 16 भाग निकाल करके 16 लोगों को प्रसाद के रूप में खिला दिया जाए, या फिर उसको अग्नि में ही डाल दिया जाए। बाकी जो 6 भाग देने वो उनको देने हैं, कुत्ते को, गाय को, चींटियों को, पक्षियों को, वो उनको देना है। सर जी, उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो जो 6 भाग है उसको बाहर रखना चाहिए। अग्नि में नहीं डाल सकते? नहीं, वो 6 को अग्नि में नहीं डालना है, वो 6 को बाहर देना ही है, लोगों को बांटना है। 16 जो भाग है वो तो अग्नि में डाल सकते हैं, उसमें विकल्प है, चाहे तो प्रसाद बना दीजिए और चाहे तो अग्नि में डाल दीजिए, वहाँ दोनों विकल्प हैं। लेकिन 6 भाग को कोई प्रसाद नहीं बनाना, कोई अग्नि में नहीं डालना, उनको पर्टिकुलर पहुंचाना ही है। जी, और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गाय को देना है तो गाय को दिया जाए, कुत्ते को दिया जाए, चींटी कीड़े मकोड़ों के लिए छत पर रख दिया जाए, ऐसे करके उसको बांट देना है। डॉक्टर साहब धमका के लाए हैं क्या डॉक्टर नीता जी को? बोलना हमारे दम से। कहाँ है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। एक प्रश्न है मेरा जी। कुछ काम कुछ करती हूँ, दिमाग में कुछ और आ जाता है, मन इधर लगा रहेगा दिमाग में, ये कैसे होगा? मतलब मन स्थिर नहीं है, मन को भावना पूर्वक कभी ऐसे अचानक आ जाता प्रश्न। प्रश्न आए तो अच्छी बात है, प्रश्न का तो स्वागत है। जिज्ञासाएं, विचार मन में आना वो मन का स्वभाव है। मेरे मन में कुछ कार्य करते समय कुछ विचार आ जाए, ये उसके मन का स्वभाव है, वो करता है वो, और वो चलायमान है, चलता फिरता रहता है। तो उसमें नए नए विचार, कभी भूत वाले विचार में चला जाता है, कभी वर्तमान वाले विचार में रहता है, तो उसकी आदत है। जैसे आपका कुत्ता है, आपकी गाय है, उनको घूमने की आदत है। अब अगर आपको उनको रखना है बांध करके, तो आपको एक खूंटा बनाना पड़ेगा और उस खूंटे में रस्सी लगा करके उनको बांधना पड़ेगा। ऐसे ही मन का भी घूमने का, चलने फिरने का स्वभाव है। अगर उस मन को रोकना है तो फिर उसके लिए कोई खूंटा देना पड़ेगा, आपको कोई विषय देना पड़ेगा, और वो सबसे बढ़िया खूंटा है परमपिता परमात्मा में अपने मन को लगा देना। तो उसको खूंटा दे दीजिए, चल भाई तू राम का नाम जपता रहे, भगवान का नाम लेता रहे, ओम नाम करता रहे, ईश्वर के बारे में सोचता रहे। तो उसको खूंटा दे देंगे और लगन रूपी रस्सी उसके साथ लगा देंगे, उसमें आपकी लगन लग जाए, उसमें आपकी लव लग जाए। तो लगन रूपी रस्सी और ईश्वर रूपी खूंटा, या फिर आप जिसको अपना विषय बनाओ, जो काम कर रहे हैं उसको खूंटा बना दीजिए, उसी में लगन लगा दीजिए। तो मन इसकी आदत है चलने की, उसको आपको हमेशा जब भी चलने से रोकना पड़ेगा, आपको उसे रोकना पड़ेगा। आप उसे रोक करके अपने मन को स्थिर आपको ही करना पड़ेगा। तो स्थिर करके मन को रोक करके जिस कार्य को करे उस कार्य में उसको लगा दीजिए, दूसरा कार्य फिर बांध दे। हम लोग क्या सोचते हैं, एक करते रहते हैं, दूसरे कार्य के बारे में, अगले वाले के बारे में सोचते रहते हैं। तो पहला वाला भी ठीक नहीं हो पाता है, दूसरा वाला भी बिगड़ जाता है। इसलिए जिस काम को करें उसी में दत्त चित्त हो जाए, पढ़ने लग जाए तो फिर बाकी सब काम भूल जाए।
भोजन करें बनाए, फिर भोजन ही रह जाए, बाकी सब भूल जाए। तो 4 कामों पर मन को लगाएंगे, चारों काम कम कम हो पाएंगे। इसलिए अपना सख्त मना रहे। जी अभी आचार्य जी यहाँ मैं बैठी हूँ, लेकिन लाइट चली जाती है डेली सुबह। ध्यान लगा है, कपड़ा धुलना है मुझे, नीचे जाऊँ काम करूँ, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, क्लास भी। बहन जी कुछ काम ऐसे होते हैं जो खाली शरीर के लिए है, उनसे आपकी कोई उन्नति नहीं होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी आपकी उन्नति होती है, आत्मा की उन्नति होती है। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो परमात्मा ने मानव बनाया। अब मैं कपड़े धोने में, मकान बनाने में, पेंट करने में, झाड़ू लगाने में, इधर उधर करने में अपना पूरा समय व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ मैं। मुझे मकान धोना है, मुझे अपना कमरा साफ करना है। मैं तो कहता हूँ सब लोगों को एक एक कमरे का ही घर रखना चाहिए। घर ज्यादा बड़ा बनाने नहीं चाहिए जिसको झाड़ना फूंकना पड़े 1 घंटा। छोटा सा घर बनाए, उसमें अपने बिस्तर में चाहे जमीन पर बेड फेड ये सब मेरा मतलब की चीजें बटोर रखी हैं। घरों में आराम से तो गद्दा रख लीजिए, जमीन बिछा करके चैन से एक कमरे में 4-5 जने सो जाइए, और उसके बाद सवेरे उठ के 2 मिनट में झाड़ू लग जाए, काम खत्म हो जाए। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़ा धोना ये थोड़े हमारा काम है। हमारा काम है ईश्वरोपासना करना, ज्ञान करना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, जन सेवा करना, लोगों का उपकार करना, सुंदर श्रेष्ठ उत्तम कार्य करना। और जब स्वाध्याय का अवसर मिल जाए, सवेरे सवेरे स्वाध्याय का अवसर मिल रहा, उसमें अगर कोई काम सूझता हो, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। उसमें तो सब काम हम सब छोड़ दीजिए, ये सब बाद में हो जाएगा। कपड़ा लत्ता धोना धोना सब चलता रहता है। मैं इस बारे में क्या करता हूँ, जैसे मुझे कोई ऐसा कार्य करना है, पढ़ना है, कोई स्वाध्याय करना कराना है, तो जो अपने व्यक्तिगत काम होते हैं उनको मैं रात को 3 बजे करता हूँ या फिर रात को 10 बजे करता हूँ। स्वाध्याय में, अध्ययन के काम में कोई बाधा न होने पाए, जो क्योंकि आत्मा की उन्नति तो इससे होनी, कपड़े धोने थोड़ी आत्मा की उन्नति होनी। तो मेरे लिए मुख्य कार्य क्या है उसका ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को। सामान्य कार्य को सामान्य रखिए, मुख्य कार्य को मुख्य रखिए, और मुख्य में समय लगाइए, सामान्य को कर लीजिए, दौड़ भाग में कर लीजिए। ठीक है। अन्य किसी जी मंगला बहन जी, मंगला बहन जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। जब जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस समय ज्यादा ध्यान उधर उधर जाता है, पूरा घर का काम लेना आ जाता है, बाद में भले ना करे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि लगन रूपी रस्सी में फिर अपने काम रूपी खूंटे में बांधो मन को। उसके साथ में लगन रूपी रस्सी भी होनी चाहिए। अगर पूजा करने बैठे फिर मेरा संबंध जो मेरे प्रभु से, मेरे पिता से जुड़ गया, फिर ये दुनिया के संबंध सब बेकार की बातें एकदम बिल्कुल अलग हो जाए, मैं उसी में रद्द हो जाऊं, फिर बाकी चीजें कुछ नहीं हो, सब देखा जाएगा, काम धाम बाद में होता। हम लोगों ने क्या ना बहन जी, पूरी महिला जाति से मेरी शिकायत है, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं सुन रहे हैं, पूरी महिला जाति से मेरी शिकायत है। और मेरी शिकायत ये है कि महिलाएं घर के काम को, घर की सफाई को, कपड़े धोने को, बच्चे के इसको, भोजन करने को, 56 प्रकार के व्यंजन बनाने को, इसको ज्यादा महत्व देती हैं, और जो काम वास्तव में महत्व का है उसको गौण स्थान देती हैं। पूजा में बिठालता हूँ, एक दिन यजमान बनना है तो उसमें भी देख रहे कौन नीचे आया, अरे नीचे आने वाला आता रहेगा, आके बैठेगा, उसको भी शिष्टाचार अगर उसको आता होगा तो यज्ञ करते हुए व्यक्ति को छेड़ेगा ही नहीं, आकर के चुपचाप अपना पीछे बैठ करके आपकी बात सुनेगा। अगर वो अशिष्ट होगा तो चाहेगा कि आप उठ के उसको नमस्ते करो। जो शिष्ट व्यक्ति होगा वो पूजा करते समय आ गया तो आके बैठा रहेगा, वो पानी उसको नहीं पाएगा तो कोई कष्ट नहीं होगा उसको, वो बैठा रहे, भैया पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, आप बैठे रहिए। अशिष्ट होगा तो सोचेगा हमारे पानी नहीं दिया है। ये पानी देना सामान्य काम है, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना विशेष काम है। हमारी सारी माताओं बहनों का ये कि नहीं, सफाई पहले होनी चाहिए, बाद में सारे काम देखा जाएगा, कपड़ा पहले धुलना चाहिए, बाद में सब काम देखा जाएगा, भोजन बनाना, इनको देना, उनको देना, ये सब करने में सब व्यस्त रहते हैं।
और इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल किसी, हम इनको जो लक्ष्मी कहते हैं, जिनको देवी कहते हैं, जिनको माता कहते हैं, जिनको महिला कहते हैं, वो सब विशेषणों को भूल करके अपने आप को नौकरानी बनाने में बड़ी खुश रहती हैं। मुझे मौका मिल जाए सेवा करने का, नौकरानी बनने का, बड़ा आनंद रहता है। वो सब घर के काम करने चाहिए, लेकिन मुख्य नहीं। मुख्य काम है आत्मिक उन्नति, मुख्य काम है ईश्वर के साथ आपका संबंध। घर के काम भी होने चाहिए, वो सब लोग मिलकर के कर लें। जैसे घर में महिलाएं सारा काम, पूरा काम महिलाएं ठेका है उनका पास, तो सारा काम देखना है। पति देवता को पानी भी लेना है, महिला झाड़ू लगा रही है, पति जी बैठे हुए हैं, तो पति जी उठ करके पानी लेने नहीं जाएंगे, वो महिला को बुलाएंगे, तुम मुझे पानी ला करके दो, तो झाड़ू छोड़ करके आएंगी, तब इनको पानी देगी। ये जो हमारे परिवारों की व्यवस्था हमने बना रखी है ना, वो बहुत गलत सलत व्यवस्था है, और इसी कारण से सब लोगों को कष्ट रहता है, लोग दुखी रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो तो हम सब लोग, हम पति हैं कि पिता हैं कि पुत्र हैं कि जो भी हैं, व्यक्ति अपने अपने काम में किसी को न पुकारे, कॉमन काम में, सामूहिक कार्य में सब लोग सहायता करें। आपने आर्य समाज का नियम पढ़ा है, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। तो अपने अपने कार्य में अपना जो व्यक्तिगत शरीर के कर्तव्य है, उनके लिए आप अपने स्वतंत्र हैं, और जो पारिवारिक काम है उसमें सब लोग परतंत्र हो जाओ, उसमें सब लोग सहायता करो। सब सहायता करके काम को जल्दी से निपटा करके जो मुख्य काम है, कितना उत्तम हो कि पति पत्नी दोनों मिल करके झाड़ू लगा करके, साफ करके, कपड़े धुल के, नहा के और कक्षा में आकर के बैठ जाया करे, और दोनों जने बैठ करके कक्षा करें और स्वाध्याय अध्ययन करें, विचार विमर्श करें। आत्मा की उन्नति होगी, हमारी संतानें होगी, उनके अंदर विचार की, ज्ञान की भावना बढ़ेगी। नहीं तो माता जी नौकरानी बनी रहती हैं, बच्चे अपना कोई किताब पढ़े, कोई मोबाइल खेले, अपने कुछ भी करते रहते हैं, पिताजी को फुर्सत है तो अपना अखबार पढ़ते रहते हैं, या फिर अपने लेटे पानी मांगते रहते बैठे बैठे। हमारा वो कहाँ रखा है, हमारा चश्मा कहाँ रखा है, हमारा कलम कहाँ रखा है, एक बार दौड़ दौड़ करके देता रहेगा, ये श्रीमान जी बैठे उठे रहेंगे। ये जो घर की व्यवस्था बनाई हुई हम लोगों ने ना, ये सारी व्यवस्था अपने को अव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था है ही नहीं, अव्यवस्था है। तो मेरा विचार है कि घर के जो काम है, जो सामूहिक कार्य है, उसमें सब लोग हाथ बटाएं, और जो व्यक्तिगत काम है उनमें कोई किसी की सहायता न चाहे। व्यक्तिगत काम सब अपने अपने करें। ये जो सेवा करना है, नहीं पति देवता के कपड़े उतार देंगे, उनको उन्हीं को धोना है, पति देवता ही कपड़े धोएंगे। मौका मिले तो ठीक है, सहायता करना एक दूसरे की, कभी पति देवता भी देवी जी कपड़े धो दिया करे। ये चिंतन प्रस्तुत कर दीजिए, सब लोग बेहोश होने लग जाएंगे। पत्नी को ही पति जी के कपड़े धुलने हैं, दोनों मिल करके अपने अपने काम दोनों कर लें, और एक के ऊपर कोई ज्यादा भार ना आने पाए, और एक का चित्त भी इतना विकृत ना होने पाए। दोनों मिल, अगर कोई कार्य करना है दोनों जने मिल के कर लें, लेकिन स्वाध्याय, अध्ययन, पूजा पाठ, ईश्वरोपासना जब भी मौका मिले, मैं तो कहता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, जब भी मौका मिले तो सब काम भूल करके इस काम को करो, क्योंकि मुख्य काम है। जो व्यक्ति मुख्य और गौण में भेद नहीं करता, कौन सा मुख्य है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सामान्य है, उसमें भेद न करके, इम्पोर्टेंट को न करके जो गौण को करता रहता है, वो अपना सब कुछ खराब करता है, उसका सब बिगड़ा हुआ होता है। इसलिए मुख्य का निर्धारण करिए, उसमें अवश्य योगदान दीजिए, सामान्य में सब लोग मिल करके कर लीजिए। तो जब फिर पूजा करने बैठेंगे, फिर ये रहेगा ही नहीं कि कपड़ा नहीं धुला, कि पानी नहीं आया, कि झाड़ू नहीं लगी, वो हम लोगों ने मिलकर कर लिया। अब ठाठ से बैठ करके प्रेम से करेंगे। मैनेजमेंट जो है, जब तक अपने घर का हम लोग नहीं करेंगे, और उस मैनेजमेंट में घर का प्रत्येक व्यक्ति जब तक सहयोगी नहीं होगा, तब तक इस तरह के प्रश्न आपके हमेशा आते रहेंगे, और आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकेगा। तमाम तरह की दुश्चिंताएं आपके सिर पर सवार रहेंगी। दुश्चिंताओं से मिटना है, अलग होना है, तो फिर मैनेजमेंट करिए, घर का मैनेजमेंट ठीक करिए, जीवन का मैनेजमेंट ठीक करिए। ओम। धन्यवाद। आचार्य जी, ओम। जी जी। एक दिन धर्म रक्षति रक्षिता पर चर्चा हो रही थी। कहाँ घुस गए महाराज जी? आपके घर की देवियाँ कहाँ है? देवियाँ आपके घर की देवियाँ कहाँ है? उन्हीं को लाइए, आज के दिन केवल उनको लाइए। जी सुनीता जी बोलिए, सुनीता बहन जी।
नमस्ते माता श्री। मैं करवा चौथ के विषय में जानना चाहती हूँ क्योंकि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। ये बाजार का विषय बन गया है, इसलिए इसका प्रचलन ज्यादा हो गया है। लोगों ने उसको बाजारीकरण कर दिया है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई विशेष विधान नहीं है, न कोई शास्त्रीय मर्यादा है, इसको करना जरूरी है। इसको करना जरूरी है। जो करवा चौथ में आता है, जो करवा चौथ में करते हैं, महिलाएं दिन भर भूखी रहती हैं। क्यों भाई? वो कहती इससे पति की आयु बढ़ती है। पति की आयु ठीक से खिलाने पिलाने से बढ़ेगी कि भूखे रहने से बढ़ेगी? आप भूखे रहिए, दिन भर पति के ऊपर झुलाते रहिए, कुछ गिफ्ट उपहार न मिले तो झगड़ा कर लीजिए, और आपको चल नहीं उसका मुंह देखिए बेचारेगा। अरे वैसे सामान्य में खोल करके देख लीजिए। ये सब केवल तमाशगिरी है, बिना मतलब की बहन जी, एकदम व्यर्थ। हमने अपने जीवन में आज तक न कभी करवा चौथ कराया, न किसी को करने दिया, और हम लोग बहुत आनंद में रहते हैं, अत्यंत सुखी रहते हैं। पर न देखने पे भी तो पति देव नाराज रहते हैं। तो रोज देखिए ना, एक दिन चलने से क्यों देखा जाए उनको? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आता है। उनको रोज चंद्रा मामा की तरह से देखें, जैसे चंद्रमा को देखते वैसे रोज अपने पति रूपी चंद्र को देखिए। चंद्र का मतलब आह्लादित करने वाला। तो पति के मुखड़े को देख करके, पति के कार्यों को देख करके आप नित्य प्रसन्न होइए। करवा चौथ रोज करिए ना, चौथ ही क्यों, 365 दिन पति के साथ पूरा प्रेम पूर्वक बर्ताव रहे हमारा। तो श्री उसी में एक प्रश्न और आता है कि सब कहते हैं कि करवा चौथ में पहले पति को देखना चाहिए, तो चंदा मामा कहके फिर चंदा जी को क्यों देखते हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये सब तमाशा है। क्या माना जाए? ये केवल तमाशा खड़ा किया गया है। वहाँ पर ये विचार किया गया है कि अपने पति को चंद्रमा के रूप में देखना चाहिए। तो पहले चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा कैसा है, देखने में आह्लादित करता है, प्रसन्नता देता है। ऐसी पति को देखिए, पति भी आपको प्रसन्नता प्रदान करे। पति का दर्शन आपके लिए प्रसन्नता दायक होवे। पति घर में आवे तो पत्नी को प्रसन्नता होवे, और पत्नी को देखे तो पति को भी प्रसन्नता। ऐसा नहीं पत्नी ही प्रसन्नता व्यक्त करती रहे, पति से होता कुछ नहीं करना है। पति भी देख करके कहेगा आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों एक परस्परम प्रशंसन्ति ना, एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे दोनों चंद्रमा की तरह देखो, प्रसन्न रहो। जो वेद का मंत्र है, बहन जी विवाह संस्कार में हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ पर है पश्येम सर्दशतम, जीवेम सर्दशतम, शृणुयाम सर्दशतम। हम 100 वर्षों तक मिलके साथ साथ जिए, एक दूसरे के मधुर वचन साथ साथ सुने, एक दूसरे को प्रेम पूर्वक नित्य देखते रहें, ये प्रार्थना है। ये करवा चौथ बीच में ला करके अपना सामान बेचने की जुगाड़ में बनियों ने खड़ा किया हुआ है तमाशा। ये सामान बेचने की जुगाड़ है, इसमें गिफ्ट ही मुख्य होता है। चलो ना मुख्य हो भैया, चलो मान लेते हैं मुख्य नहीं है गिफ्ट। महिलाएं हमारी बहनें बड़ा अपने पतियों का ध्यान रखती हैं, लेकिन वही बहनें उनसे फिर अगले दिन झगड़ा, उसी दिन हमने देखा, उसी दिन मारपीट होते हुए पति तो थोड़े लेट आ गए, बस हो गया चंद। अच्छा, के भाव में देखा जाए, वो कहते हैं आज करवा चौथ, फिर तुम लेट आए, फिर तुम मेरा ध्यान नहीं रखा। पैसे में भिड़ जाते हैं, भूखी रहती है दिन भर भूखी रहती, वो लेट आ गए, बस जंग हो गया, बस सब करवा चौथ खत्म हो गया। ये सब तमाशा है, ये सब तमाशा है। पति पत्नी में परस्पर एक दूसरे के मैं एक छोटी घटना मैंने कहीं सुनी थी। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, ये बताइए आप मुझे प्रेम करते हैं? तो पति बोलते हैं हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और कहना ही पड़ेगा बेचारे को, नहीं कहेगा तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने कह दिया कि नहीं हम तुम बहुत प्रेम करते हैं। तो उस पत्नी ने पूछा कि आपको मेरी क्या चीज अच्छी लगती है जिस कारण से आप बहुत प्रेम करते हैं? आपको मेरी क्या चीज बहुत अच्छी लगती है? अभी इस तरह से सोचा ही नहीं था इस तरह का प्रश्न आएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जब मुस्कुराती हो तुम्हारे दांत बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? बोले तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। और क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारा बहुत अच्छे उसने एक एक चीज सब गिरा करके बहुत सारी चीजें। तो देवी जी खुश हो गई, बोले आओ चलो थोड़ा लंबे टूर पर चलते, कुछ देर आपके साथ घूम के आएगा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
दोनों जने चल पड़े। सच्ची घटना है, मुझे किसी व्यक्ति ने सुनाई थी। दोनों जने चल पड़े और ये दोनों जने चल पड़े तो ये पुणे से बंबई जो हाईवे है उस रास्ते की घटना बताया था उन्होंने मुझे। तो उस रास्ते पर लोग जा रहे थे, सामने से ट्रक आ गया। अब ट्रक आ गया तो टक्कर हो गई। टक्कर हुई तो पति को भी चोट लगी, पत्नी को भी चोट लगी। पत्नी कोमा में चली गई। पति थोड़ी देर में होश आ गया, उनको पट्टी वट्टी करके वो तो बच गए, ठीक हो गए। पत्नी कोमा में चली गई, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। भर्ती हो गए, डॉक्टरों ने कहा कि 36 घंटे तक हम प्रतीक्षा करें, अगर होश में आ जाती है तो, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है। सूचना सुन के सब घर वाले लोग आ गए। घर वाले लोगों ने कहा कि चलो खाना पीना खा लेते हैं, इसका तो होश में आने का कुछ पता नहीं है। तो पति देवता बोले नहीं, आप लोग जाइए भोजन करिए, मैं तब तक यहाँ हूँ, जो आप लोग आ जाइए तो फिर मैं चला जाऊंगा। वो सब परिवार के लोग खाने पीने चले गए। वो लौट करके आए तो भी बोले मेरा भोजन यहीं लेते आना, मैं यहीं खा लूंगा। ये 3 दिन तक लगातार पत्नी के बेड पर बैठे बैठे, रात भर जगते हुए, दिन भर बैठे हुए, हाथ सहलाते हुए, बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके होश में आने की प्रतीक्षा करते रहे। पूरा 36 घंटा व्यतीत हो गया और व्यतीत होने के बाद में चौथा दिन आ गया अब इनका, और आज भी वो होश में नहीं आई है। तो उन्होंने रात को बैठे बैठे एक पत्र लिखा, अपने भाव लिखे। उन्होंने लिखा कि तुम उस दिन पूछ रही थी कि तुमको मेरा क्या अच्छा लगता है, तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो, तो अभी तक तो मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन आज 4 दिन हो गया तुम बिल्कुल होश में नहीं हो, तुम बिल्कुल मुस्कुराई नहीं हो, तुमने बिल्कुल आंखें नहीं खोली है, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मैं तुमको प्रेम करता हूँ। ये सब ना करते हुए भी मैं तुमको प्रेम करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये उसने अपना भाव लिखा और भाव लिख करके और जेब में डाल लिया। फिर उसको सवेरे उसको जाना था, बाथरूम जाना था, तो उसने अपने कपड़े उतारे तो उसमें पत्र उठा करके तकिया के नीचे डाल दिया और वो चला गया बाथरूम में। बाथरूम में चला गया वो, तो इसकी पत्नी को इसी बीच में होश आ गया। होश आया तो इसने इधर उधर टटोलना शुरू किया, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो व्यक्ति बेहोश से उठता है, फिर उस स्थिति में पहुंचता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो ये वहां पहुंच गए। अब देख रही मेरा कहा, मैं कहाँ हूँ। इधर तो सुना तकिया के नीचे वो पत्र मिल गया। इसने वो पत्र पढ़ा। वो पत्र पढ़ा तो हाथ में लेके एकदम अवाक स्थिति में बैठी हुई थी। तब तक पति देवता बाथरूम जाए, इसको बैठा हुआ देखा तो भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे तुम जग गई, तुम उठ गई, बैठ गई। तो रोते रोते उसने उठ करके चरण स्पर्श किया। बोले आज मुझे पता चला कि वाकई आप मुझे प्रेम करते हैं। तो मैं आपके किस चीज से प्रेम करता हूँ? मैं आपको प्रेम करता हूँ, बस प्रेम करता हूँ। ये प्रेम कुछ न करे तो भी, आप अगर स्वार्थ की भावना से करते हैं, मेरे लिए ये करते तो करते हैं, नहीं करते तो करते हैं, अगर कम से कम उस व्यक्ति की अपने जीवन में अप्रेजेंस को, न रहने की स्थिति को, जब वो नहीं होगा तब मेरा जीवन कैसा होगा, उस स्थिति का अनुभव करते हुए चिंतन करिए कि मेरे लिए कितना उपयोगी है। और अगर वो उपयोगी तो फिर वो मेरे प्रेम का पात्र है। वो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज हो। जिसके न रहने पर आपको कुछ टीस महसूस होती, कुछ वेदना महसूस होती, कुछ कमी महसूस होती है, आप उससे प्रेम करते हैं। और वो पति पत्नी को आपस में अवश्य करना चाहिए प्रेम। उसके लिए कोई अरवा करवा चौथ सब बेकार की बातें हैं। ये नित्य होना चाहिए, नित्य। उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। 15 दिन पितरों के लिए बना दिया, एक दिन मदर्स डे बना दिया, एक दिन फादर्स डे बना दिया, एक दिन राष्ट्रीय दिवस बना। रोज राष्ट्रीय दिवस क्यों नहीं होता है? ये सारा डे भी बनाने का तमाशा है केवल। ये सारे नित्य कर्म हमारे नित्य करने की चीजें हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में जो चीजें नित्य थी उनको इन लोगों ने एक एक डे दे दिया। ये अंग्रेजों ने, मूर्खों का काम है उनका। अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, जीवन की कला में एकदम बेवकूफी का काम करते हैं। कोई मदर्स डे एक दिन का होता है क्या? 365 दिन मदर्स डे होता है। फादर्स डे 365 दिन होता है। पति पत्नी का 365 दिन होता है। इसमें कोई अरवा करवा चौथ नहीं, कोई भूखा प्यासा नहीं। एक दिन माता जी पुत्र के लिए भूखी रह रही है, अगले दिन पुत्र को दे दमादम पीट रही है। पत्नी पति को एक दिन करवा चौथ रख रही, अगले दिन झगड़ा कर रही, छोड़ छोड़ करके मायके चली जा रही। 70 लाख मुकदमे कोर्ट में खड़े, करवा चौथ वो ज्यादा करती है जो छोड़ के बैठी हुई है। ये सब तमाशा जीवन का बंद होना चाहिए। और वास्तविकता में ये चीजें जो नित्य करने की, उनको उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ओम। यानी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न और है उस पे। जी आचार्य जी, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, किस प्रयोजन से करना चाहिए, अपने लिए या फिर जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे लिए आवश्यक क्या है? बच्चों का पालन पोषण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको पितृ ऋण से उऋण होना है, मुक्त होना है। और पितृ ऋण से उऋण तब होते हैं जब हम अपने से योग्य संतान का निर्माण कर पाते हैं। जितनी मेरी योग्यता हो सकी है उससे अधिक योग्य संतान का निर्माण मैं करूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी सेवा करेगी, इसलिए कि मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, इसलिए जिससे कि मेरा राष्ट्र मजबूत होगा, मेरा राष्ट्र बलवान होगा, मेरे राष्ट्र में सज्जनता आएगी, अच्छाइयाँ आएंगी। और राष्ट्र में अच्छाइयाँ आएंगी इसलिए पूरा हम सब लोग सुखी होंगे। तो ये वास्तव में इसमें बताया हुआ है कि राष्ट्र जो है वो अग्निकुंड है और हमारी जो संतानें हैं वह है समिधा, और माता जी जो है वह है घी, और पिताजी जो है वह है अग्नि। माता जी घी है, पिताजी अग्नि है, बच्चे उसमें समिधा हैं, और ये माता और पिता अग्नि और घी दोनों मिलकर के अपने बच्चों को प्रज्वलित समिधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो राष्ट्र के लिए प्रज्वलित समिधा होती है, जो मेरे राष्ट्र को प्रकाश देती है, मेरे राष्ट्र को ऊर्जा देती है। इस भावना के साथ में ही संतानों का निर्माण किया जाना चाहिए कि जिससे कि मेरा राष्ट्र सुंदर बनेगा। मुझे परमात्मा ने, मैं खुद माता पिता नहीं बना हूँ, मुझे परमात्मा ने माता पिता के रूप में यह उत्तरदायित्व प्रदान किया है कि तुम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी धरती को सुंदर बनाने के लिए ऐसे लोग पैदा करो, ऐसे लोगों का निर्माण करो जो धरती को सुंदर बना सके, धरती पर स्वर्ग ला सके। इसलिए जो मेरे परमात्मा ने मुझको जो कर्तव्य सौंपा है, मैं उस कर्तव्य का पालन करने में तत्पर हूँ। केवल इस भावना के साथ हमें अपनी संतानों का निर्माण करना चाहिए। आजकल हम जो होते हैं ना, हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा तो बढ़िया पैसे कमाएगा, धनी होगा, सुखी होगा, इंजीनियर बन जाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा, सुखी होगा। मनुष्य भले न बने कोई बात नहीं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जिससे मुझे भी सुख पहुंचाए, मेरा स्टेटस बढ़ जाए, मैं डॉक्टर का बाप हूँ ये मैं कहलाऊंगा, और मेरे बेटे का जब विवाह करूंगा तो अच्छा खासा दहेज आएगा। अगर इस जुगाड़ के साथ आप लालन पालन कर रहे हैं तो आप बिगाड़ रहे हैं, वास्तव में निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप सत्यानाश कर रहे हैं, देश का भी, संतान का भी, सबको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए बनाना जिससे मेरा देश सुखी होगा, जिससे मैं ईश्वर की उपासना ठीक से कर सकूंगा, जिससे मेरी ईश्वर उपासना सफल हो सकेगी, क्योंकि पिता माता बना करके उत्तरदायित्व तो मुझे परमात्मा ने ही सौंपा हुआ है। इस जीवात्मा को मेरे साथ परमात्मा ने ही संपृक्त किया है, इसलिए उसकी आज्ञा है कि इसको अच्छे से अच्छा बना करके राष्ट्र के लिए तैयार करो। इस भावना के साथ अपने संतानों के निर्माण में जुड़ना चाहिए, और उनका निर्माण जैसे भी जहां से भी होता हो उनको वहीं वैसे करके उनके साथ वैसा व्यवहार करके निर्माण करना चाहिए। उसके लिए अगर ताड़ना करनी पड़ती है, दंड देना पड़ता है, तो सब कुछ किया जाना चाहिए। यानी किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। आचार्य जी, जब हम बात आती है कि हमें अपने अतीत में नहीं रहना चाहिए, चिंतन में, और भविष्य की योजनाएं बनाने में भी दिमाग लगा रहता है, तो चूंकि मस्तिष्क बहुत जटिल है, हम कितना भी प्रयास करें लेकिन अतीत की यादें रहती ही है मन में, और जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी रहती है, जैसे कि अभी हमें ये काम करने हैं, या ये हमारा उद्देश्य है, इसे हमने पूर्ण करना है, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, अभी ये काम है, वो काम है, तो ये तो रहता ही है। तो ऐसा, और वास्तव में होना क्या चाहिए चिंतन हर समय, तो भगवान के चरणों में होना चाहिए शायद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वास्तव में हम किस प्रकार से चिंतन करें कि हम जो चीजें हमें मैनेज करनी, पूरे दिन करनी है, जो आगे करनी है भविष्य में, वो भी हमें ध्यान में रहे। क्योंकि अगर हमें अभी स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है, उसकी तैयारियां करनी है, तो वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ शाम तक हमें क्या क्या करना है, अगर हमें योग क्लास लेनी है। मैं समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरा प्रश्न क्या है, कि किस तरह से हमारा चिंतन एक सही दिशा में हो, और हम ये क्या सोचें जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो
और हम अतीत की अच्छी और पुरानी यादों में ही न भटके रहें। आचार्य सायंकाल सोने जाने से पहले अपने अगले दिन की जो योजनाएं आपके मन में है उन योजनाओं को कागज में लिख दीजिए और लिख करके उस योजना से पूरे परिवार को अवगत करा दीजिए। ये कल की हमारी योजनाएं, कल की हमारी दिनचर्या इस तरह की होगी। यहाँ तक कि अच्छी माता तो होगी जो कल भोजन में क्या बनेगा उसको भी पहले से बता दे, भैया कल आप लोगों को नाश्ते में भोजन में ये चीज प्राप्त होगी और कल हम इतने बजे ये कार्य कल हमारा करने का है। तो कल का अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस कागज को जहां आप ज्यादा देर रहते हैं उस कागज को वहीं पर लगा दीजिए और वहां आपको क्या क्या काम करना है अपना टिक मारते जाइए, मेरा काम हो गया, आज ये काम इतना मैंने कर लिया, इतना मैं इसमें थोड़ा सा मैं गैप भी रखूँ जिसमें कुछ प्लस कर सकता हूँ। तो प्लस वाली भी योजना, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब मेरे पास आज 100 रुपया में 1 लाख की योजना बना करके 1 साल बाद 10 साल बाद की चर्चा करना फिर रहा हूँ और उसी में सोच रहा हूँ, केवल कर कुछ नहीं रहा हूँ। एक आदमी गया, एक आदमी बोला मुझे अमेरिका जाना है, कितना पैसा लगेगा? अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, घूम ही आऊँ तो कितना पैसा लगेगा? बोले एको नहीं लगेगा, दिन भर सोचो, एको पैसा नहीं लगेगा। बोले तो कैसे जाएंगे? बोले जब जाओगे तब न लगेगा, जब तक सोचोगे तब तक क्या लगेगा? आराम से सोचो बैठ करके। तो जब तक सोचते ही रहना है तब तक कौन पैसा खर्च होना है। और ऐसे सोचना वो खियाली पुलाव बनाना या सेक चिल्ली के तरीके से मैं तो चवन्नी बेचूंगा तो ठन्नी हो जाएगी, ठन्नी छोड़ूंगा तो इकट्ठी हो जाएगी, फिर 10 रुपया हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर ब्याह करूंगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। ये जो खियाली पुलाव बनाने की आदत पड़ी हुई, इस आदत पर विराम लगा करके अपने कल मुझे क्या करना है, एक दिन जग करके अगले दिन की मेरी क्या योजना है वो अपना पूरा प्रस्तुत करके एक लेखा जोखा बना लिया जाए, कल की योजना तैयार कर ली जाए। उसके बाद हमें वैसी भविष्य में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। भूतकाल में मन जाता है तो जाना भी चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा। अच्छा हुआ होगा तो वैसा फिर करेंगे, बुरा होगा तो वैसा नहीं करेंगे। इस सीख के लिए व्यक्ति को अपने अतीत का ध्यान रखना चाहिए। मैंने ऐसा किया तो नुकसान हुआ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैंने ऐसा किया तो मुझे फायदा हुआ, आगे से मैं ऐसा फिर से करूंगा। इसके लिए अगर अतीत का ध्यान रखते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं मेरे बचपन तक सोच रहा हूँ मैं वहाँ ऐसा था, उसने मुझे अमुक तारीख को ये कहा था। ये जो बात सोचने की वो फिर आपको दुखी करेगी, परेशान करेगी, आपको कष्ट में डालेगी। मैंने उसको ये कहा तो उसने मुझसे झगड़ा किया, वो बहुत नालायक। उसने आप उसको याद करके अपना सारा मामला खाका सारा खराब कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, उसने क्या किया था उसको नहीं सोचना है। हम क्या करते हैं, उसने क्या किया था वो सोचते रहते हैं, मैंने क्या किया वो नहीं सोचते हैं। सोचना यह है कि मैंने क्या किया था, परिणाम क्या हुआ था और मेरी कल तक की योजना क्या है, या इस महीने में कुछ ऐसी चीजें इस महीने में पूरी होंगी। अमुक तारीख को दूध का पैसा देना है, अमुक तारीख को वेतन देना है, तो ये योजना अपने आप के पास निर्धारित होनी चाहिए। मैं इतनी तारीख को करूँ, इतनी तारीख को ये करूंगा। ऐसी योजनाएं बना करके रिटर्न में बस, उसके बाद फिर ज्यादा भविष्य में घूमना नहीं है। योजना मन में ख्याली पुलाव नहीं बनाना है और भविष्य का मैंने क्या किया तो वो सोच करके उसका परिणाम क्या हुआ तो उस परिणाम पर विचार करना है, जिससे कि अच्छे को और आगे बढ़ा सकूं और बुरे को छोड़ सकूं। उसने क्या किया था ये सोचने की फुर्सत अगर आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना टाइम खराब करेंगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा। जी आचार्य जी, बहुत सहज आपने उत्तर दिया और मैं बहुत देर से आपकी चर्चा सुन भी रही हूँ। जो है बहुत ही सहज और संतुष्ट करने वाले उत्तर आप देते हैं। लेकिन आचार्य हम ये चाह रहे थे कि हम वर्तमान में ऐसा क्या चिंतन करते रहें जिससे हमें लाभ हो, मतलब भगवान का चिंतन किस प्रकार से, ये थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छे से क्लियर। देखिए, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हो, जिस क्रिया में हो, उसी क्रिया में उपनिषद का आदेश है तन मना कुर्वीत। जो भी करो उस समय अपने मन को उसी में लगा करके रखो और अगर कुछ कहना हो, व्यक्त करना हो तो सीधा बोलिए कि ये ईश्वर की आज्ञा है, प्रभु तुमने करवा लिया, ये कार्य हो गया, प्रभु तुमने करवा लिया। जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, प्लेटफार्म आ गया, गाड़ी खड़ी हुई है, हम भी उतर गए, अखबार खरीदा, चाय खरीदा, पोहा खरीदा और देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा गाड़ी में ही रहता है। सामान खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, चुका रहे हैं, अखबार ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, लेकिन ध्यान गाड़ी की ओर है।
ऐसे ही सब काम करते हुए आपका मन जो है उस कार्य के साथ रत रहे, लेकिन आपकी चेतना में, आपके ध्यान में कहीं कहीं परमात्मा अवश्य उपस्थित रहे। अगर परमात्मा का ही चिंतन करेंगे काम छोड़ के, तो फिर लोग कहेंगे कि आप तो कुछ करते ही नहीं, खाली भगवान भगवान कर रहे हैं। आप भगवान के प्रति ध्यान रखेंगे, काम संसार का करेंगे, और संसार के काम में अपने मन को पूरी तरह लगा करके रखेंगे। जिस काम करो उस मन को तन मन हो जाइए। भोजन बनाए तो तन मना, झाड़ू लगाए तो तन मना, पढ़ाई करें तो तन मना, स्वाध्याय करें तो तन मना, जो करें तन मना कुर्वीत। मन पूरा मनोयोग से उस कार्य को करना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत सारा धन्यवाद। आपके सब चिंतन का अवश्य पालन करूंगी और बहुत अच्छा लगा। जी समापन की ओर ले चले तनु जी। जी आचार्य जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न समाप्त होंगे तो फिर मेरी क्लास समाप्त हो, प्रश्न जिंदा रहने दीजिए। जी आचार्य जी, इस विषय में आचार्य जी एक और मेरे लास्ट प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हमें वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था कि पिता माता पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं, परंतु पति अमित सुख का देने वाला है। अतः ऐसी कौन सी अभागी स्त्री होगी जो पति का अनादर नहीं करेगी? तो इसका क्या तात्पर्य है आचार्य जी? पति का अनादर नहीं करेगी जी, मतलब आदर करेगी। जी जी, ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना बहन जी, वो सब तुलनात्मक रूप से होते हैं, सापेक्ष भाव से होते हैं, यथार्थ नहीं है। ऐसा जरूरी मतलब एकदम निश्चित सत्य तथ्य नहीं कि पति ही अमित सुख देता है। अमित सुख देने वाला परमात्मा के अतिरिक्त और दुनिया में कोई ताकत है नहीं। आपके पति, हमारी पत्नी, कोई व्यक्ति कितना भी चाहे ले तो भी वो सीमित ही दे सकता है, अमित नहीं दे सकता है। बस ये कि पति आपकी ज्यादा व्यवस्था करते हैं, आपके कपड़े का ध्यान रखते हैं, आप आभूषण का ध्यान रखते हैं, आपके सुख का ध्यान रखते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन ये ध्यान माता पिता भी रखते हैं। माता पिता को हे थोड़ी करना है। इस तरह के वाक्य किसी एक व्यक्ति के प्रति आपके जुड़ाव को जोड़ने के लिए कहे जाते हैं। इस तरह के वाक्यों का नाम है दर्शन की भाषा में अर्थवाद वाक्य। इसको ध्यान रखिए, सैद्धांतिक बात है। अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद माने किसी की प्रशंसा इस तरह की जाए कि आपका जुड़ाव उसकी ओर हो जाए, इसे बोलते हैं अर्थवाद वाक्य। तो ऐसे वाक्य शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखे हुए मिलते हैं। जी, ये प्रसंग आचार्य जी जब कैकेयी भरत को राज्य सिंहासन से बैठाना चाहती हैं और वो दशरथ जी को जो उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, तो वशिष्ठ जी ने कही थी। हाँ, अमितस्य तु दातारम पतिम का न पूजयत, ये वाक्य है वहाँ पर। अमितस्य तु दातारम पतिम का न पूजयत, जो अमित देने वाला उस पति की पूजा कौन नहीं करे, अर्थात सबको करना ही चाहिए। तो आप समझा रहे हैं कि पति तुमको इतना सुख देते, तुम्हारे लिए करते, इतना लाते, तुम जो कहती तुरंत मान लेते हैं, तो उस पति को तुम सम्मान करो, उस पति का तुम आदर करो। वो केवल उपदेश मात्र, इस तरह के अर्थवाद वाक्य कहलाते हैं, यथार्थ नहीं है वो। जो उन्होंने कह दिया वो तथ्य सिद्धांत नहीं है कि वो माता पिता कम करते हैं, पति ज्यादा करते हैं। पति तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, माता पिता तो पति लोग तो इतना ज्यादा दुखी कर देते हैं कि व्यक्ति माता पिता के पास भाग जाता है। तो अमित सिद्धांतारम तथ्य थोड़े ही है, ये सिद्धांत नहीं है। केवल पत्नी को पति के सम्मान में, पति के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके साथ जोड़ने मात्र के लिए इस तरह की बात कही जाती है। अर्थवाद वाक्य है और इनको स्वीकार किया गया। जैसे शास्त्र में अतिशयोक्ति अलंकार स्वीकार किया गया है, वैसे ही शास्त्र में अर्थवाद वाक्यों को स्वीकार किया गया है कि ऐसा भी बोला जा सकता है, क्योंकि उसके साथ उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा लोभ दिया जाए, जैसे एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, और वो दांत कर दिया बिल्कुल एकदम मोती के दांत हो गए, हो ना हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें भी प्रशंसा करनी है आपको। उससे जोड़ने के लिए आप उनका सामान लीजिए। तो ऐसी मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मानिए, इसलिए थोड़ा सा प्रशंसा की बात कर दी जाती है। इस वाक्य को अर्थवाद वाक्य बोलते हैं, तथ्य नहीं है, सिद्धांत नहीं है।